करीब 1980s की बात है। मैं दार्जिलिंग गया था एक स्टूडेंट्स की एक्सकर्शन ग्रुप के साथ। वो हरी भरी वादियाँ, वो टी गार्डन्स और लश ग्रीन, जैसे लगता था एक पेंटिंग है, एक सपना है, एक सपनों की दुनिया है। दार्जिलिंग आज भी 40 साल हो गए, भूला नहीं मैंने। तो चलिए लिए चलते हैं हम अपनी जर्नी के कुछ अंश आपको उस नॉस्टैल्जिक जर्नी का बयां करते हैं। चूँकि आज का मौसम काफ़ी ग्रीन है, काफ़ी बारिशों का मौसम है, मानसून हल्की फुल्की फुहारें हैं, तो मेरे जहन में वो दार्जिलिंग के पल मुझे याद आ गए हैं। तो लिए चलते हैं आपको मैं दार्जिलिंग की तरफ। आइए मेरे साथ मेरे व्लॉग में। तो दोस्तों, दार्जिलिंग एक यादगार सफ़र। फिल्म मौसम में जैसे संजीव कुमार दार्जिलिंग आते हैं और वहाँ की एक नॉस्टैल्जिक यात्रा को जीते हैं, वैसी ही मेरी भी दार्जिलिंग यात्रा थी। उस समय मैं पहली बार 1980s में 82 या 85 समथिंग था के आसपास वहाँ गया था एक बोटैनिकल एक्सकर्शन में बच्चों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, गर्ल्स एंड बॉयज़ सभी थे, एंड वी एंजॉयड अ लॉट। वो एक अलग ही दौर था जहाँ दुनिया बहुत सरल थी और दार्जिलिंग का सौंदर्य उस समय किसी भी आधुनिकता से परे था। इस व्लॉग में मैं आपको उस यात्रा के बारे में बताऊंगा जो मेरे दिल के बहुत करीब है। दार्जिलिंग की यात्रा अपने आप में एक रोमांचक अनुभव था। जैसे ही हम पहाड़ों के घुमावदार रास्तों पे चढ़ने लगे, हर मोड़ पर निचली घाटियों का दृश्य आंखों को सुकून देने वाला था। वाह क्या दृश्य थे वो! लश ग्रीन, सीढ़ीनुमा खेत। कार तो नहीं, हमारे ख्याल से हम एक जोंगा जीप जो हुड खुला हुआ था उसमें बैठे थे हम सभी बच्चे, और वहाँ से उतरे तो ठंडी हवा ने हमारा स्वागत किया, जिसमें पाइन के पेड़ों की खुशबू और ताज़ा दार्जिलिंग चाय की महक बसी हुई थी। क्या वो दिन थे! शहर अपनी शांति और सुंदरता में एक तस्वीर की तरह था। यहाँ का औपनिवेशिक जो आर्किटेक्चर था उस दौर का की याद दिलाता है, जब अंग्रेज़ लोग, कॉलोनियल टाइम के अंग्रेज़ लोग इन पहाड़ियों में आराम करने आया करते थे। पुराने क्लॉक टावर, मॉल रोड के किनारे की छोटी छोटी दुकानें और लोकल मार्केट्स के जीवंत रंग इस शहर के आकर्षण में अनोखा रंग भरते हैं। लेकिन सबसे खास यहाँ के लोग और उनकी गर्मजोशी और उनकी सरल जिंदगी और उनकी ज़मीन से गहरा रिश्ता, ये याद आता है मुझे जब मैं झांकता हूँ आज से करीब 40 साल पहले अपने ज़िंदगी के उन पलों को, दार्जिलिंग के विज़िट के। चाय के बागानों में चलना ऐसा था जैसे हम एक पेंटिंग में प्रवेश कर जा रहे हैं। हर तरफ सजी हुई चाय की झाड़ियाँ और चाय तोड़ने वाले अपनी टोकरियों भरते हुए इधर उधर घूम रहे थे। वाह, उनकी हंसी और पत्तों की सरसराहट मिलकर एक ऐसी सिम्फनी बना रही थी जो आज भी मेरे दिल और दिमाग में गूंजती है। एक शाम जब सूरज पहाड़ियों के पीछे छुप रहा था और आसमान को नारंगी और गुलाबी रंगों से रंग रहा था, मैं एक बेंच पर बैठा था जो पहाड़ियों की विशालता का नज़ारा दे रहा था। मुझे याद आ गया गुलजार साहब के वो कुछ साल पहले ही वो फिल्म बनी थी, दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, जो बैकग्राउंड में मैं चलाता हूँ। अपनी रेंडिशन भी आपके इसको 4 चांद लगाएगा, इस गीत को। दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन। बैठे
को। तो आपने सुना नीचे का शहर धीरे धीरे धुंध की एक नर्म चादर में लिपट रहा था और दूर से आती टॉय ट्रेन की छुक छुक उस माहौल को और दिव्य बना रही थी। उस पल में मुझे दार्जिलिंग की असली सुंदरता का एहसास हुआ। यह सिर्फ लैंडस्केप या चाय में नहीं, बल्कि उस समय के एहसास में था जो यह जगह याद दिलाती है। एक जगह समय जैसे रुक जाता है और हर पल को जीने का, हर याद को सहेजने का मजा आता है। यह सिर्फ लैंडस्केप या चाय में नहीं, बल्कि उस समय के एहसास में था जो यह जगह दिलाती है। एक जगह जहां समय रुक जाता है और हर पल को जीने का, हर याद को सहेजने का मजा है। सुबह सुबह की वॉक भी एक रिवाज जैसी बन गई थी जिसे मैं बहुत पसंद करता था। वो बारिश की हल्की फुल्की फुहारें और वो जीप को तैयार करना। वहाँ के जो मूल निवासी हैं वो लोग अपनी अपनी जीप, टूरिस्ट जीप्स की सफाई करते थे, तैयार करते थे, और इधर बारिश के थपेड़े उसमें हम घूम रहे हैं। सुबह की सैर, बहुत मज़ा। दुनिया भी सो रही थी, सिर्फ चिड़ियों की चहचहाट और कभी कभी गुजरती गाय की घंटी की आवाज़ ही सुनाई देती थी। मैं महाकाल मंदिर तक जाता जहाँ प्रार्थना ध्वज हवा में लहराते और लोगों को दुआओं और आसमान तक पहुँचाते। वहाँ से वो नज़ारा मिलता था, उसे शब्दों में बयां करना बिल्कुल मुश्किल है। अ पैनोरामिक व्यू ऑफ स्नो कैप्ड पीक्स, कंचनजंगा जो आसमान में अपनी शान दिखा रहे होते। स्थानीय भोजन भी एक सुखद अनुभव था, साधारण लेकिन स्वादिष्ट। हर भोजन मुझे इस क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर की याद दिलाता है। गर्मा गर्म मोमोज से लेकर स्वादिष्ट थुक्पा तक, हर एक निवाला दार्जिलिंग के दिल की एक यात्रा थी। जैसे जैसे दिन बीतते गए, मुझे इस छोटे से शहर से और भी प्यार बढ़ता गया। हर दिन एक नई खोज, एक नई कहानी, एक नई याद लेकर आता था। लेकिन जैसे हर चीज़ और अच्छी चीज़ का अंत होता है, वैसे ही दार्जिलिंग का समय भी समाप्त हो गया। वापस आना तो था, वापस आना एक बिटर स्वीट एक्सपीरियंस था। इस स्वर्ग को छोड़कर जाने का सोचकर दिल में एक कसक थी। आज भी इतने सालों के बाद दार्जिलिंग की यादें मुझे मन में ताज़ा हैं। शहर बदल गया होगा, लेकिन मेरे लिए यह हमेशा वैसा ही रहेगा। एक सुंदरता, शांति और नॉस्टैल्जिया की जगह, एक जगह जहां समय रुक जाता है और आत्मा को सच्चा सुकून मिलता है। जब मैं आंखें अपनी बंद करता हूं और अपने दिमाग में उन दिनों को ले जाता हूं, या अपने दिमाग को उन दिनों में ले जाता हूं, तो मुझे आज भी टॉय ट्रेन की छुक छुक सुनाई देती है। बताशिया लूप, घूम, मिरिक और छोटी छोटी जगहें, उस ठंडी हवा का एहसास होता है। वो छोटे छोटे स्टेशंस, रेलवे स्टेशंस मुझे याद आते हैं, घुमावदार ट्रैक्स अपने चेहरे पर, और सूरज के पहाड़ियों के पीछे छुपते हुए का वो मनोहर दृश्य भी आता है अपने जहन में,
दार्जिलिंग अपनी सारी सुंदरता और आकर्षण के साथ हमारे दिल में एक खास जगह बनाए रखेगा, एक टाइमलेस ट्रेजर, एक जर्नी बैक इन टाइम। कैसा रहा, कैसी रही मेरी दार्जिलिंग यात्रा, कैसी थी मेरी दार्जिलिंग यात्रा, कि ये यादगार पल को सुनकर आपको कैसा लगा ज़रूर बताएंगे प्लीज़। शुक्रिया जनाब।